अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 1067। तो भगवान ने बोला कि सभी उपदेशों का सार मुझसे सुनो। वो क्या है कि हम रात्रि में भी समय क्यों व्यर्थ करते हैं। रात में क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए और सवेरे उठना चाहिए लेट, और मंगला आरती में नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? मंगला आरती में आना चाहिए। तो उससे तो सबसे अच्छी नींद कब आती है? मॉर्निंग में, नहीं? 3 बजे 4 बजे बड़ा मज़ा आता है सोने में। मौसम भी रिलेटिवली थोड़ा ठंडा सा हो जाता है, उस वक्त सोने में बड़ा आनंद है। और एक बार नींद खुल के सोने में और आनंद है। हाँ, एक आनंद सा आता है, फिर से चलो फिर से सो जाते हैं, है ना? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सभी उपदेशों का सार क्या है कि रात्रि में भी कीर्तन करो। रात्रि का भी समय भी क्यों व्यर्थ में जाए। हाँ जी जगन्नाथ जी, क्या करना है रात में? रात में कभी भी खुसर बुसर नहीं करनी। क्या करना है? कीर्तन करना है। वो कह रहे हैं समय वेस्ट मत करो। कहने का मतलब है ऐसा तो अब हम लोग नहीं कर रहे हैं कि रात को भी कीर्तन कर रहे हैं। रात को कीर्तन करेंगे तो भगवान जग भी तो जाएंगे। रात के कीर्तन की धुन अलग हो सकती है, धूम धड़ाका ना करके लाइट कीर्तन। जैसे हमारे वृंदावन मंदिर में 24 आवर कीर्तन होता है, 24 घंटे। मायापुर में भी प्रभुपाद के क्वार्टर जो है कुटिया, उसमें 24 आवर कीर्तन होता है। रात में भी कुछ भक्त बैठ के कीर्तन करते हैं। सोचिए, ये भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है ऐसा पूरी रात। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जीवन भगवान की संतुष्टि के लिए है, अपने आनंद के लिए नहीं है। आजी हईते निर्बंधित करह सकल निशाय करिव सबे कीर्तन मंगल। आज से ही हम सभी दृढ़ संकल्प करें कि प्रत्येक रात्रि को हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन करेंगे। ऐसा बोला भगवान ने। तो आप लोग क्या संकल्प कर सकते हैं? आप लोग भी करेंगे कुछ संकल्प, प्रॉमिस? आप लोग कुछ प्रॉमिस करोगे? बोलो क्या है? रात को करोगे? फिर क्या करोगे? बोलो भैया। इन्होंने तो संकल्प ले लिया कि हम सब मिलकर संकीर्तन करेंगे। हाँ, तो आप लोग भी कुछ बताइए। एनी प्रॉमिस? नहीं? क्या, कौन सा बताओ? कोई व्यक्ति प्रॉमिस? माता जी कोई प्रॉब्लम?
मंगला आरती टाइम पे आ जाएंगे। और किसी का प्रॉमिस है? सुबह जल्दी उठेंगे? जल्दी मतलब 4 बजे उठ जाएंगे। ओके। प्रसाद छोड़ेंगे नहीं? प्रचार करने में डिवोटीज की हेल्प करेंगे। शाम को सोने की बजाय कीर्तन करेंगे। सोने की बजाय कीर्तन करेंगे। ये वाले बाद में करेंगे, पहले सवेरे जल्दी उठेंगे, रात को कीर्तन बाद में करेंगे। हैं? एक्स्ट्रा माला भी करेंगे। ओके ठीक है जी। तो सब ने अपने अपने संकल्प लिए। संकीर्तन करिया सकल गण सने भक्त स्वरूपिनी गंगा करीब मंजने। जब हम सभी भक्तगण साथ मिलकर संकीर्तन करेंगे और भक्त स्वरूपिनी गंगा में स्नान करते हुए परम आनंद में निमग्न हो जाएंगे। जगत उद्धार हयु शोनी कृष्ण नाम परमार्थे तोमरा सबार धन प्राण। श्री कृष्ण नाम का श्रवण करके समस्त जगत का उद्धार हो जाएगा। जगत का उद्धार कैसे नहीं होगा? हाँ जी मिलिंद प्रभु, इम्पोर्टेंट। ओके। जगत का उद्धार लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, बताया आपको। अरबों खरबों रुपया लग रहा है जगत में। लोग बड़े करुणामयी हैं संसार में, है कि नहीं? आपने देखा, आपने रास्तों में देखा कई जगह पे पानी का प्याऊ लगा होता है, देखा है? देखा है? उसमें पैसे लेते हैं वो लोग? नहीं। कई बार लोग देखोगे आप घड़े लेके खड़े हैं और घड़े लेके वो हम दे रहे हैं लोगों को। अभी थोड़े दिनों में देखोगे आप जगह जगह पर भंडारे, जगह जगह पर फ्री में प्रसाद मिल रहा है। प्रसाद नहीं, खाना मिल रहा है। देखा आपने? वो देखा रूह अफ़ज़ा और दूध वाला पानी जगह जगह पर वही मिलेगा। और क्या देखा कुछ लोगों को कुछ हेल्प करते हुए? जैसे भिखारी सड़क में बैठे हैं, कोई आ रहा है, उनको बहुत सारा खाना दे रहे हैं और कंबल दे रहे हैं, चादर दे रहे हैं। और सर्दियों में आपने देखा वो रैन बसेरा सर्दियों में सरकार बनाती है और कई लोग उसमें पैसे भी देते हैं। एक शेल्टर दिया जाता था कि लोग सो सकें उसमें, क्योंकि लोगों को सोएंगे तो मर जाएंगे ठंड में, तो उनके लिए बनाया था। तो एक्चुअली में संसार में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे अफ्रीका में बताता कई लोगों को, बच्चों को खाना नहीं मिलता तो मर जाते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। कहीं पर पानी की समस्याएं हैं, कहीं पर शौच के लिए टॉयलेट्स नहीं हैं तो टॉयलेट बना रहे हैं। तो बहुत सारे काम दुनिया में लोग कर रहे हैं वास्तव में। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं जगत का कल्याण कैसे होगा? कृष्ण नाम का श्रवण करके समस्त जगत का उद्धार हो जाएगा, ऐसा महाप्रभु ने बोला। कह रहे हैं कि यही पवित्र नाम तुम्हारे लिए परम अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है जी? पैसा, जो ज़रूरत है उतना, परम अर्थ। और साथ ही में परम अर्थ क्या हो सकता है? द टॉप मोस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ, जो कि भगवान है। किसी भी तरीके से सोच लीजिए, परम अर्थ प्राण और संपत्ति स्वरूप हो जाए। यह पवित्र नाम हमारे लिए सब कुछ हो जाए। हाँ, तो भक्त वास्तव में वही है जो नाम में और भगवान में अंतर ना माने। भगवान के सामने हम कितना प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उत्सव में करते हैं कि नहीं? हम लोग प्रणाम करते हैं। सो व्हाइल यू आर मेकिंग द नोट्स, बी केयरफुल दैट आजकल ना यूट्यूब आधे सेकंड में नोट दे देता है किसी लेक्चर के, पता है आपको, विद द हेल्प ऑफ AI। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेक नोट्स एक्चुअली। यहाँ पर रखने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। और कुछ की पॉइंट्स बनाइए जो आपके लिए बड़ा टचिंग रहे, वरना वो स्टेनोग्राफर बन जाओगे आप लोग। ठीक है जी? श्रुति सुनने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या बताया कि कृष्ण नाम का श्रवण से वास्तविक उद्धार होगा। आप बताइए जी, जो भूखा है, पीछे भूखा कोई व्यक्ति है, उसको खाना ना देकर आप हरि नाम दे रहे हैं तो उसका पेट भर जाएगा? बताइए जी, सबसे पीछे से बताइए। हाँ जी माता जी, भरेगा? तो फिर इज़ इट राइट कि हम कृष्ण नाम को बांटें या क्या बांटें? बोलिए जी। कोई भूखा है, उसको आप कह रहे हो, वो कह रहा है मुझे रोटी दे दो। ऐसा कहावत है कि भूखे को बोलो 2 और 2 4 रोटी, तो कहता है 4 रोटी।
रोटी तो बोला ही नहीं, हमने कहा 2 और 2, उसने कहा 4 रोटी। उसको केवल रोटी दिखती है, आप उसको हरि नाम दे रहे हैं तो उसका कल्याण होगा। कैसे? तो भूख कैसे मिटेगी उसकी, मतलब भूख कैसे मिटेगी? कैसे प्रभु? अभी बोला स्टेनोग्राफर मत बनो, कैसे मिटेगी? हरि नाम से। अच्छा, माता जी कहाँ हैं इनकी? खाना नहीं मिलेगा आज, हरि नाम मिलेगा आज। ठीक है, देखते हैं फिर। अभी इस पर लंच होगा ना, तो लंच में सब लंच छोड़ के हरि नाम करेंगे। देखते हैं हरि बोल। तो बताइए ना, कैसे भूख कैसे मिट जाएगी भूख हरि नाम के बिना? हरि नाम से खाना चाहिए ना पेट में। हरि नाम में भगवान खुश होंगे, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। भगवान जरूरत पूरा करेंगे। भगवान अन्न देने वाले, यह भी अन्न होता है, यह भी क्या हरि नाम करता है। हाँ जी, क्या 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 करेंगे? हरि नाम से पेट भर जाएगा। यस। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बताइए बलराम प्रभु। नहीं, एग्जाम्पल का मतलब होता है एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण। हाँ जी, कोई उदाहरण? डोंट बिकम डम। उदाहरण। हाँ जी बोलिए। बारिश हो गई, अन्न पैदा हुआ, बारिश हुई, कह रहे हैं हरि नाम। प्रभुपाद गए तो हरि नाम हुआ, ओह सॉरी, बारिश हुई। मृगारी का तो अभी सुना था ना, कब सुना था? कल ही सुना था। अच्छा, नोट्स बना रहे होगे आप लोग, ओके, तभी यहाँ नहीं बैठा, इसलिए कह रहे हैं। मृगारी का एग्जाम्पल है। और बताइए, और एग्जाम्पल? श्रीवास ठाकुर। हाँ जी, ओके ओके, श्रृंग ऋषि आए तो बारिश हो गई। यस। दुर्वासा। ओके, कृष्ण भक्ति से या जो भी है भगवान की कृपा से दुर्वासा का बिना खाए पेट भर गया करे। यस। ब्राह्मण जो हाँ, माधवेंद्रपुरी खाना ना तो बनाते थे ना मांगते थे, तो कुछ नहीं हुआ तो भगवान ही लेके आ गए, योगक्षेम महाम्यम। देखा? और एक बड़ा इम्पोर्टेंट तो सबको पता ही होना चाहिए। वो ब्राह्मण जिन्होंने कट कर दिया था लाइन को, उनके घर पे खुद अर्जुनाचार्य। आपकी उम्र? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज गए ना, मम्मी गई थी साथ में परांठा बनाने, गई थी तो कौन गया था? अकेले गए थे। तो कैसे उनका पेट भरा? भगवान ने उनकी रक्षा करी कि नहीं? तो कुछ लोग भूखे क्यों हैं संसार में, दुखी क्यों हैं? कुछ लोग दुखी हैं ना, वो लोग दुखी ऐसे हैं, वो लोग दुखी होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, बचपन में चले जाते हैं किसी कारण से, वो दुखी होते हैं। राइट और रॉन्ग? नहीं। तो दुखी क्यों होते हैं हम लोग वास्तव में? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हमें मिल रहा होता है, जिसके कारण से या तो मम्मी पापा चले जाते हैं या पैसा चला जाता है, कुछ हो जाता है। तो वास्तविकता में हमारे दुखों का कारण कौन है? हमारे कर्म। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? हरिनाम लेते हैं। जब हरिनाम लेंगे तो हमारे कर्म समाप्त होंगे और हमें जो भी नेसेसरी लाइफ की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा भगवान कहते हैं गीता में। कहाँ कहते हैं? हाँ यस, भगवान कहते हैं कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। हाँ हाँ यस, बोलिए सचिंदन। ऐसे थोड़ी, जोर से बोलो। ऐसा भगवान ने बोला कि मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा यदि आप क्या करोगे? अनन्य भाव से मेरी भक्ति करोगे। इफ़ यू टोटली डिपेंड ऑन मी देन आई विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। तो ऐसा क्यों है कि आप अगर मल्टीपल जगह से पे डिपेंड करोगे तो भगवान नहीं गए? भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरे पर ही माम एकम शरणम रज, मल्टीपल लोगों के साथ में नहीं, सामने नहीं? इसका कोई एग्जाम्पल समझा सकते हैं आप? ऐसा क्यों कि भगवान तभी मदद करेंगे जब हम अनन्य भाव से उनकी पूजा करेंगे। एक बच्चे को भूख लग रही है और वो अलग अलग लोग खाना मांगेगा, तो वो मतलब कोई
जैसे कि आपको भूख लगी कह रहे हैं और आपने किसी से मांगा, तो मांगते हुए आपने कहा एक एक पराठा एक्स्ट्रा है, वैसे मैं उनसे भी मांग लूँगा, आप पे है तो दे दो। अब वो सोच ही रहा था, तब तक वो दूसरे पे चला ही गया। अब बोला कि आपके पास है एक पराठा, वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किसी से भी मांग लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप पे है तो दे दो। यानी कि वो डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास बहुत है, देना तो दे दो, नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि आप ही के कारण मैं वेट कर रहा हूँ, आप ही की वेट कर रहा हूँ, आप नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगा क्या, देना है। तो जब तक वो सोच ही रहा था देने की, तब तक वो ना छोड़ा छोड़ा रहने दो, तब तक वो तीसरे पे चला गया, फिर वो चौथे पे चला गया। तो सब ने सोचा कि भैया तो मेरे पास तो मेरी मम्मी ने 2 ही भेजे थे, ले ही लो भैया, तुम्हारे पास तो बहुत है, किसी और से ले लो। और जब वो किसी को बोलेगा कि मेरे आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, अगर आप नहीं दोगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, तुमा बिना आमी, तुमा बिना क्या है वो, ना 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 ना, क्या अच्छे हमारा, देयर इज़ नोबडी, अगर आप नहीं हैं तो कोई नहीं है मेरे जीवन में। ऐसा विचार करने से क्या होता है बताइए? नोट्स मेकिंग मशीन हो, बोलो ऐसा विचार, ऐसा बोलने से क्या होता है? कोई अगर बोले तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है, वो व्यक्ति अब टेंशन में आ गया, अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, भैया मैं नहीं करूँगा तो कहाँ जाएगा ये, अपने में से आधा देगा, क्या होगा? वो कुछ भी करके उसकी मदद करेगा, उसे पता है कोई और नहीं है इसका, नहीं कहीं जाएगा ही नहीं, कहीं और, ओनली वन। इसको कहते हैं अनन्यस चिंतन तो माम, या वटेवर जो भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए कि देयर इज़ नो प्रोटेक्टर, और कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं है संसार में, केवल भगवान ही हमारे क्या हैं? रक्षक हैं, हमारे पालक हैं। ये विचार हमारा डेवलप करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कई बार नहीं मम्मी पापा तो हैं ही, अरे मम्मी पापा भी रक्षा, उनको भी रक्षा चाहिए, हाँ, हम सबको रक्षा चाहिए, हम सबके रक्षक वही है, कौन? कृष्ण भगवान। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तब भगवान क्या करेंगे? योगक्षेम मामयम। शिल प्रभुपाद इसी विचार से विदेश में गए थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास जान पहचान के लोग भी नहीं थे, वहाँ के हिसाब से कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन वो इसी विचार से गए थे कि अवश्य रक्षिबो कृष्ण विश्वास पालन, दैट कृष्ण विल प्रोटेक्ट मी इन वट एवर वे ही वॉन्ट्स। ये सोच के वो चले गए थे, समझ में आया? लाइक ध्रुव महाराज यही सोच के, आप बोलोगे वो तो प्रभुपाद थे, भक्ति वेदांत थे, लेकिन ध्रुव तो नहीं थे ना, ध्रुव तो ध्रुव ही था। ध्रुव एक शुद्ध व्यक्ति था कि नहीं? बताइए, कैसे गंदी बातें करते हो? ध्रुव शुद्ध था कि नहीं? था ना? यस विष्णु भैया, ध्रुव शुद्ध था? क्यों नहीं था? केशव जी महाराज बोलिए, बोलिए बोलिए, जोर से जोर से, कोई नहीं शर्मा मत, बताओ। नहीं पता? अच्छा जी, क्यों नहीं था शुद्ध, कोई बताएगा? मैटीरियल डिजायर थी, बहुत क्रोधित भी था, आपने सुना ऐसा बोला मेरे को, क्रोधित भी था, ऐसा नहीं था, संत व्यक्ति था, लेकिन माँ की बात को जो कि गुरु के रूप में आई, उसने मान लिया, ओके ऐसा कर लेते हैं। तो भगवान पे अब डिपेंड होकर चला गया। यानी कि यदि हम भगवान पे डिपेंड होंगे, यदि हमारे अंदर पाप भी होंगे, हम पापी भी होंगे, तो भगवान, देखो पापी के लिए तो भगवान बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, यानी कि आपके अंदर अभी पाप हैं और आपने मेरी शरण ली है। पाप के साथ शरण ले सकते हैं? ले सकते हैं, पाप के साथ ही तो लेंगे, तभी तो पाप जाएंगे। तो इट इज़ नॉट, हमारे परेशानी की बात नहीं है कि हमने क्या किया, कैसे किया, इम्पोर्टेंट क्या है हम कैसे शरणागति करें एक ही व्यक्ति को, कृष्ण को, या कृष्ण के डिपेंडेंट, कृष्ण के भक्तों को, तब जाके भगवान हमारे जीवन में। तो यही कह रहे हैं महाप्रभु, कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, चलो संकीर्तन करो। समझ में आया? आपका आगे लाइफ करियर बन जाएगा आपका, संकीर्तन करके करियर बनेगा कि नहीं? क्या करियर बनेगा? तो क्या क्या हो जाएगा आपके साथ, बताइए क्या बन जाएंगे? नहीं, करियर क्या हो जाएगा? करियर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, गोलोक चले जाओगे? अरे करियर क्या बनेगा जी?
साइकिल का कैरियर नहीं, कैरियर नहीं, करियर। बताओ करियर क्या बनेगा? टीचर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, लोगों की बीमारियां दूर करोगे आप, हैं? मेंटल प्रॉब्लम, संकीर्तन बैंड। अच्छा, करियर से आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा कमाना। अजीब सी बात है, करियर से पैसा क्यों? करियर का मतलब होना चाहिए ब्राइट फ्यूचर, राइट और रॉन्ग? ब्राइट फ्यूचर, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है जो आपने बोली या जो भी है, पैसा है, ब्राइट फ्यूचर का मतलब क्या होता है? चलिए, ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर भी हमें लगता है कि हम जाएं तो कार हो, हमारे पास कार खुले और कोई ड्राइवर हो या सब, लेकिन वास्तव में ब्राइट फ्यूचर मतलब होना चाहिए क्या? ऐसा जीवन जो प्रसन्नता से भरा पड़ा है, कंटेंटमेंट है उसके अंदर, आनंद है। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पास बहुत कुछ होगा तो भी आप उसे तृप्त नहीं हो पाओगे, आपके अंदर एक अशांति सी हमेशा बनी रहेगी, और चाहिए और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, राइट? तो ये ब्राइट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आदमी है लेकिन वो हमेशा झुंझलाया हुआ है, परेशान है। और हाँ, जैसे कि जॉर्ज हैरिसन एंड कंपनी जब गए थे, जॉन कितना 60-70 एकर्स में शायद उसने घर खरीदा था। कितने में? 60-70 एकड़ में घर। एंड वो संतुष्ट नहीं थे समाओ। जॉर्ज हैरिसन के कहने पर उन्होंने बीटल्स ग्रुप ने उन्होंने श्याम सुंदर एंड कंपनी को बुला लिया था अपने वहाँ पर, एक सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिए थे। तो ये अक्सर देखते थे कि उनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी है, झुंझलाए वैसे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने भक्तों को बोलना शुरू कर दिया, क्या किया तुमने घर में? ये तुम्हारे लोग हमेशा हर तरफ घूमते रहते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, जैसे कि डिवोटीज होते भी हैं, वैसे घुस जाते हैं जैसे हमारा ही घर हो हर जगह। तो उनको उनसे धीरे धीरे दिक्कत से होने की, और उनकी लाइफ में कुछ समस्या थी। फिर उनका एक मिस कैरेज हो गया, वो बच्चा नहीं हो पाया, एंड देन दे वर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो खुश नहीं थे। और अधिकतर हम देखते हैं कि कौन लोग सुसाइड करते हैं? जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। ये देख लीजिए, कभी भी डाटा मिल जाएगा आपको। ऐसा कहते हैं कि मरने पर 40,000 बिच्छुओं के काटने का दर्द होता है। समझ में आया? कौन व्यक्ति मरना चाहेगा? उसको पता है जब मैं मर रहा हूँगा तो मुझे 40,000 बिच्छुओं का डंक लगेगा। अब बताइए कौन मरेगा? आपका क्या ख्याल है, कौन मरेगा ऐसे में कोई क्यों आत्महत्या करेगा? बताइए क्यों करेगा? एग्जैक्टली बताइए ना, जरा स्मार्ट आंसर, कुछ अच्छा आंसर दीजिए। हैं? जब उसके जीने का दुख 40,000 बिच्छुओं से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब जाके वो मरेगा। या उसे पता ही नहीं मरने के बाद कितना दुख। तो नहीं, साइनाइड से थोड़ी मर रहा है कोई, साइनाइड से थोड़ी मर रहा है वो, दुख दर्द तो देखता है ना वो कि हाँ ये होगा, तड़पूंगा मैं। तो समझ लीजिए कि जीवन में कितना दुख है। ये सब कुछ ब्राइट फ्यूचर होने के बाद भी ब्राइटेस्ट फ्यूचर वाले लोग ही जनरली आत्महत्या करते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने भी बोला। प्रभुपाद को जब प्रभुपाद एक बार गए वहाँ विदेश में, आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, एक इंडियन है, क्योंकि इंडियंस थोड़े से मचल से जाते हैं विदेश में जाके। तो उन्होंने, क्यों आए हो स्वामी, कौन सुनेगा तुम्हारी बात? यहाँ कोई गीता वीता नहीं पूछता, क्यों आए पर यहाँ पर? ये दिस इज यूनिवर्सिटी, दिस इज दैट एंड दैट। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी में हर साल कपल्स का कुछ था कोई एग्जाम्पल, वहाँ से जंप मार के मर जा रहे हैं, कुछ लोग मर जा रहे हैं। कह रहे हैं गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है इसको रोकने का, लेकिन रोक नहीं पा रही है, और लोग कूद कूद के मर रहे हैं। तो वास्तव में कमी है, किस चीज़ की कमी है फिर? तो ब्राइट फ्यूचर क्या है? ब्राइट फ्यूचर है जब हमारे हृदय में संतोष हो, आनंद हो, जो कि सांसारिक चीज़ों से नहीं आ सकता है, इस पढ़ाई लिखाई से, करियर से नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है? जब हमारे हृदय में कृष्ण होंगे, आनंद होगा। तो फ्यूचर ब्राइट होगा या नहीं होगा सो कॉल्ड, बट अगर जीवन में आनंद होगा तो वास्तविकता में वही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल हमारे पेरेंट्स को भी इस बात पे श्योरिटी नहीं है कि आनंद से क्या होगा। क्यों? क्योंकि सोशल कंपैरिजन,
दिस एंड दैट, क्या किया इसने, तुम्हारे बच्चे ने क्या किया, मेरा बच्चा तो ये कर रहा है, और कुछ दिनों में कुछ न्यूज़ आती है फिर, हाँ वेरी सैड, कितने लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इस खोखली सभ्यता से। वास्तव समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, प्रभुपाद का परफेक्ट कहाँ सुना था मैंने अभी रिसेंटली, उसने कहा था जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उतना हम लोग दूर चले जाते हैं भगवान से, क्योंकि वो सभ्यता हमें यही सिखाती है कि ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाया जाए, कैसे आनंद लूटा जाए, लेकिन आनंद वहाँ मिलता नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और इसीलिए लोग हमारी बेफजूल की बातें सुनते हैं रोज़, हम जैसे लोगों की, वरना क्यों सत्संग चल रहे होते हैं, इतने सारे यूथ क्यों इधर को आ रहे होते, हम तो कुछ दे ही नहीं रहे उनको, है ना, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खोखलापन महसूस हो रहा है। दे आर रियलाइजिंग, जो स्मार्ट वंस है, जो गधे हैं, गधा बोझ ढोते ढोते उसको कोई पता नहीं चलता कि मैं बोझ ढो रहा हूँ, सच ए डल माइंडेड पर्सन। हाँ, वो मर रहा है लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि वो मर रहा है, इतना गिर जाता है व्यक्ति बुद्धि से, इतना, क्योंकि उसकी बुद्धि बिजी रहती है निरंतर पैसा कमाने में, पैसा कमाने के प्लान्स बनाने में, दैट्स इट। और वो पैसा कमा के उस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो ये जब आप लोगों ने सुनी वाणी, अब सुनिए, सर्व वैष्णवेर हईल सुनी या उल्लास आरंभ बिला महाप्रभु कीर्तन विलास। प्रभु की इस दिव्य वाणी को सुनकर सभी वैष्णव भक्त परमानंद में मग्न हो उठे, और तब महाप्रभु ने अपनी रात्रि कालीन संकीर्तन लीला का शुभारंभ किया। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस विल मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। शिवास मंदिर प्रति निशाए कीर्तन, कौन कौन दिन हय चंद्रशेखर भवन। प्रत्येक रात्रि को शिवास पंडित के घर में संकीर्तन होता था, और कभी कभी यह महोत्सव चंद्रशेखर के भवन में भी संपन्न होता था। कैसे होता था, कब होता था? जन्माष्टमी में, एकादशी में, कहते हैं प्रत्येक रात्रि में। हाँ, तो क्या बड़ी बात है, आजकल भी ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया 24 आवर कीर्तन। ये लोग एकादशी में कीर्तन करते हैं और अगले दिन पूरे दिन सो जाते हैं। नहीं, अगले दिन में तो कीर्तन होना ही होना है, ये तो रात्रि में बोला ना कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो दिन का टाइम कैसे वेस्ट कर सकते हैं? यानी कि वो लोग सो ही नहीं रहे, है कि नहीं? कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं हुई ना कुछ दिनों से, हाँ कि नहीं? नींद पूरी हो रही है? हो रही है पूरी? कितने घंटे? 8, 10, 8 घंटे। ये लोग सो ही नहीं रहे थे। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास गंगादास वनमाली विजय नंदन जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण काशीश्वर वासुदेव राम गरुड़ाई गोविंद गोविंदानंद आछिन तथाई। बहुत सारे लोग आए। गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर सदा शिव वक्रेश्वर श्रीगर्भ शुक्लांबर। काफ़ी लोग हैं रात्रि कीर्तन में, ऐसा नहीं कि ये सुन के लोग भाग गए। ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजय आदियत अनंत चैतन्य भृत्य नाम जानी कत। उन दिव्य रात्रि संकीर्तन महोत्सव में जो आते थे उनके नाम आए हैं। सुनिए, जो व्यक्ति को स्पेशल करता है, कुछ तपस्या करता है, उसी का नाम, बाकी का नाम आया? दिन में संकीर्तन करने वालों का नाम आया? रात्रि में संकीर्तन वालों का नाम लिख दिया गया चैतन्य भागवत में। ये हैं स्वयं नित्यानंद, गदाधर, अद्वैताचार्य, श्रीवास, विद्यानिधि, मुरारी, हिरण्य हरिदास, गंगादास, वनमाली, विजय, नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, श्री राम, गरुड़, गोविंद, गोविंदानंद, गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, वक्रेश्वर, श्रीगर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय आदि अनंत प्रभु के भक्तगण। हमारा नाम नहीं है इसमें, मेरी साइड। हम भी कहीं थे वहाँ, पता नहीं क्या कर रहे थे उसमें। ये हमारा इसमें नाम है, आपका नाम आगे आ सकता है हमारा नाम, अगर हम कुछ करेंगे तो, ठीक है। सबई प्रभुर नित्य थाके न सहती, पारिषद बड़ आरक के हनाही तिथि तथि। वे सभी परम प्रेम से भरकर प्रभु के साथ नित्य कीर्तन में संलग्न रहते थे। वहाँ केवल महाप्रभु के निज पार्षद ही उपस्थित होते थे, कोई बाहर का व्यक्ति अलाउड नहीं था उसमें। प्रभु अहंकार आर निशा हरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेदाय ये न हे न मत सुनी। प्रभु के तेजस्वी ओंकार और हरिनाम के उन्मत्त घोष ने ऐसा प्रतीत कराया मानो वह शब्द ब्रह्मांड की सीमाओं को भेदता हुआ अनंत आकाश में व्याप्त हो गया, चला गया।
तो कैसा कीर्तन हुआ, आवाज़ कैसे आई, ऐसी आवाज़ निकली ऐसा लग रहा था कि बिना माइक के। हाँ, तो हम लोग अभी प्रोग्राम्स में मैं एक वरिष्ठ भक्त के साथ बैठा था, तो हम यही चर्चा कर रहे थे। मैं तो ऐसा कैसे होता होगा कि नेमे शरण्य इत्यादि में हजारों हजारों लोगों के सामने कीर्तन चल रहा है और क्या हो रहा है, कोई माइक सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे सुनाई देता था उन्हें। वो कहते थे कि एक वो ऐसी बातें कर रहे थे कि इतना नॉइज़ पोल्यूशन है आज के डेट में, हमें पता नहीं चलता कि नॉइज़ है, पता आपको। जैसे पंखे ही चल रहे हैं, आपको महसूस नहीं होगा कुछ नॉइज़ है, लेकिन जब पंखे बंद हो जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कितनी नॉइज़ थी। ऐसी कहीं पर इस वक्त भी कोई मशीन चल रही होगी कहीं दूर, कुछ आइडिया नहीं है उसका, लेकिन जब वो बंद हो जाएगी, जैसे कोरोना के समय एक अलग सा आसमान भी बदल हो गया था और शांति भी अलग हो गई थी, क्योंकि सब बंद हो गया था ना धीरे धीरे। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन है, फिर हमारे कान कह रहे थे सबके कान ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं नॉइज़ से, तो हम उतना श्रवण करने की क्षमता भी नहीं है हमारे अंदर उतनी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। अगर किसी को तो वो थोड़ा सांस को अगर आप रोकते हैं ना अंदर तो खांसी रुक जाती है, हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। थोड़ा लंबी लंबी ध्यान से सांस लें अगर, लेकिन कुछ भी टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, गर्मी हो, सर्दी हो, खांसी हो, जुकाम हो, हलचल सी है एक शरीर में। आदमी आज बैठता भी है तो ऐसे रहता है आजकल, कुछ मतलब बैठ ही नहीं सकता वो काम या शांति से, कुछ हलचल है निरंतर। या वो कभी आई कार्ड से खेल रहा होगा, आई कार्ड से खेल रहा होगा, हाँ, या कभी कुछ कर रहा होगा, तो फोकस नहीं है बेसिकली। आप देखोगे शोर में भी अगर लेक्चर चल रहा होगा, अगर आप थोड़ी देर फोकस करोगे तो आपको और आवाज़ें बंद हो जाएंगी आपके अपने आप। इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ फोकस, जो कि अब समाप्त हो चुका है। दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ऑल दो एनी वे, प्रभु जी वी हैव हियरिंग एड्स, हर जगह आपको कुछ ना कुछ कान में, यहाँ आँख में, कान में, हर जगह कुछ लगाना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो। दिस इज़ द गिफ्ट, है ना, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।